नमस्कार। मैं हूं विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। मंदसौर जिले की महत्वपूर्ण खबर में आज मलारगढ़ का गांव खखराई में कल रविवार को शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। शुरुआती तौर पर जो हुआ, और आज सावन का जो पहला सोमवार है, समय है 1:02। आपको घटनाक्रम के शुरुआत से लेकर आखिर तक जो हुआ, जो जानकारी सामने आई, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, कल यानी 25 जुलाई को मलारगढ़ विधानसभा के खखराई में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। मौत की खबर सामने आने के बाद सरकारी महकमा अचानक पहुंचा, और जब प्रशासन वहां पहुंचा तो ये जानकारी भी सामने आई कि कुछ और लोगों की मौत हुई है। पास का जो गांव है सिंधपन है, पिपलिया है, गुड़बेली बड़ी, वहाँ पर भी कुछ लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के बाद हुई है। ऐसा सामने आने के बाद आनन फानन में प्रशासनिक तौर पर कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी सिद्धार्थ चौधरी प्रशासन के साथ पहुँचे मौके पर, और एक्शन मोड में सबसे पहले तो उन्होंने जो आबकारी विभाग की ओर से तैनात उप निरीक्षक जो है, उनका नाम है नरेंद्र दामोर, को सस्पेंड किया, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि अगर इलाके में शराब तस्करी होती है तो उसे रोका जाए और हर संभव प्रयास किया जाए कि नकली शराब न बिके। तो नरेंद्र दामोर जो सब इंस्पेक्टर थे आबकारी विभाग के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद रविवार रात को ही पिपलिया मंडी थाने का ही गांव है खखराई, पिपलिया मंडी के टीआई शिव कुमार यादव और जो उस खखराई क्षेत्र के जो बीट प्रभारी थे, दोनों को ही लाइन अटैच कर दिया गया। अब दोनों मंदसौर एसपी कार्यालय में अटैच रहेंगे। दर्शकों, सोचने वाली बात यह कि आबकारी विभाग की लापरवाही से जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है, उस विभाग के जो मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो मलारगढ़ के भाजपा विधायक हैं। भाजपा विधायक जगदीश देवड़ा जो हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री हैं, और इस तरह एक आबकारी मंत्री के विधानसभा में शराब पीने के बाद जो मौतें सामने आई हैं, तो कांग्रेस जो है, विपक्षी पार्टी है, उनका आरोप लगना तय था। और उन्हीं के सामने, जगदीश देवड़ा के सामने जो चुनाव लड़े थे श्यामलाल जोगचंद, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, उनके द्वारा मौके पर पहुंचे खखराई में जाने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जगदीश देवड़ा जो है वो आबकारी मंत्री हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, उसके बावजूद भी शराब की जो तस्करी है, जहरीली शराब जो है वो अभी बिक रही है और लोगों की मौत हो रही है। और इसके अलावा श्यामलाल जोगचंद ने एक आरोप ये भी लगाया कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से, दोनों विभागों की मिलीभगत से ही नकली शराब बिक रही है, तो इस पर भी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जोगचंद ने 10-10 लाख रुपए की जो सहायता राशि है, आर्थिक सहायता राशि, वो देने की मांग भी की है। दर्शकों, बात करें कल शराब पीकर मौतों के मामले में शुरुआती घटनाक्रम की, तो गांव खखराई में शराब पीने के बाद 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई, जिन्हें मंदसौर जिला अस्पताल में लाया गया। सबसे पहले मनोहर लाल पिता लक्ष्मण बागरी को शनिवार को मंदसौर लाया गया था, जहां मनोहर लाल बागरी को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो मनोहर लाल बागरी की जो मौत हुई है शराब पीने से, उनके भतीजे दिलीप बागरी का कहना था कि मनोहर बागरी जो है उनके काका हैं, और उनके जो मनोहर के जो पिता हैं लक्ष्मण दास, माफ़ कीजिएगा लक्ष्मण बागरी, उनका भी काफ़ी सालों पहले निधन हो चुका है, और पूरे परिवार की जवाबदारी मनोहर लाल पर थी। मनोहर लाल के 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों के पिता थे मनोहर लाल, जिनका निधन शराब पीने से कल सामने आया है। अब रविवार को कल श्यामलाल
पिता मोड़ीराम मेघवाल की भी तबीयत बिगड़ी, परिजन अस्पताल ले गए लेकिन मौत हो गई। इधर श्यामलाल भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। श्यामलाल भी दुनिया छोड़ चुका था और इसी तरह घनश्याम पिता राय सिंह बावरी की भी रात में शराब पीने के बाद रविवार को तबीयत बिगड़ी, जहां डॉक्टरों ने घनश्याम को मृत घोषित कर दिया। घनश्याम ने भी अपने भाई, छोटे भाई मुरली के साथ शराब पी थी और मुरली फिलहाल मंदसौर जिला अस्पताल में उपचाररत है। और इसी खकराई गांव में शराब पीने के बाद पर्वत सिंह पिता भंवर सिंह की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। दर्शकों को बता दें कि गांव खकराई के अलावा पिपलिया मंडी में भी कल रविवार को खात्याकड़ी रास्ते पर ईंट के भट्टे पर गोवर्धन सिंह पिता उमराव सिंह राजपूत की शराब पीने के बाद मौत हो गई थी। शनिवार को गोवर्धन सिंह शराब पीने के बाद वहीं सो गया था। और इसके अलावा गुड़बेली बड़ी में भी राम प्रसाद गायरी की भी शराब पीने के बाद हालत बिगड़ी, परिजन अस्पताल ले गए लेकिन राम प्रसाद की मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि अत्यधिक शराब पीने से भी मौत हो सकती है, लेकिन बता दें कि इसी तरह सिंधपन स्टेशन गांव में भी कंवरलाल बागड़ी और उसके साड़ू महागढ़ निवासी भागीरथ की शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और दोनों साड़ू भाइयों की मौत हो गई। गांव बई पार्श्वनाथ, जो कि मलारगढ़ विधानसभा का ही गांव है, यहाँ चौकीदार भगतराम पिता मांगीलाल मेघवाल और पारस पिता रामनारायण पाटीदार को भी शनिवार रात में शराब पीने के बाद रविवार को तबीयत बिगड़ने पर मंदसौर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उसके बाद सिद्धि विनायक में उनका, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल जो मंदसौर का एक जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ उनका उपचार जारी है। दर्शकों को बता दें कि शराब की जो गड़बड़ी है वो कुछ यूँ सामने आ रही है कि इलाके में लाइसेंस ठेकेदारों की अलग अलग से जगह जगह पर कलालियाँ लगी हुई हैं जहाँ लाइसेंस शराब बिकती है, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार कुछ स्थानों पर बाहर से भी लाई जाने वाली शराब के साथ नकली शराब भी बेची जाती है। और इसी नकली शराब का नतीजा रहा कि 7 लोग काल कवलित हो गए। सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने की जो मजबूरी है लोगों की, उसका कारण यूँ कुछ बनता है कि इलाके में लाइसेंस की शराब की दुकानों पर शराब की बोतल, क्वार्टर, अद्दा, पौवा, उसकी जो कीमत है वो प्रिंट रेट जो है उससे ज़्यादा ली जाती है। और इस कारण जो कच्ची शराब, महुड़ा, खाटिया, जो कच्ची शराब होती है वो उसको सस्ती खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि उसमें जहर भी हो सकता है। इधर घटना को लेकर पुलिस महकमे से मलारगढ़ एसडीओपी टीसी पवार का कहना है कि जहरीली शराब से मौत कहना अभी जल्दबाजी होगी, शवों के पीएम कराए गए हैं। जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। फिलहाल मर्ग कायम किया गया है। इधर मृतकों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर निशांत शर्मा का कहना है कि एल्कोहल का प्रभाव शरीर में 6 से 7 घंटे रहता है। प्रारंभिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कह सकते हैं। विसरा रिपोर्ट, जो कि जैसा कि पुलिस विभाग के यूपी ने बताया था, वैसा ही इनका ही बयान है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इधर मलारगढ़ क्षेत्र के विधायक जो हैं, क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा, आबकारी मंत्री भी हैं, उन्होंने भोपाल में बैठकर घटना पर 2 ट्वीट किए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि खकराई की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर एसपी से घटनाक्रम को लेकर चर्चा की गई और जांच कर तत्काल दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और देवड़ा ने कहा है कि हताहतों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। इधर आला अफसरों की आमद के बाद खखराई में शराब बेचने वाले व्यक्ति कोई बना बता रहे हैं। मकान उसका जेसीबी से रविवार रात को ही तोड़ दिया गया था। देर रात उज्जैन कमिश्नर रतलाम रेंज डीआईजी ने मलारगढ़ पहुंचकर मंदसौर एसपी, कलेक्टर, मलारगढ़ अधिकारियों के साथ पिपलिया मंडी थाने में बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये है दोपहर 1 बजे बाद तक की अपडेट। अगर वो जानकारी आती है तो आपको आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सिंपल समाचार के लिए मंदसौर से विक्रम सिसोदिया की रिपोर्ट। धन्यवाद।